नमस्कार दोस्तों आज हम आपको एक ऐसे मैच के बारे में बताने जा रहे हैं जिसमें बल्लेबाजी की एक ऐसी शौर्य गाथा लिखी गई जो इतिहास बन गई। एक ऐसी इनिंग जो इस मैच से पहले न तो किसी ने सोची होगी, खेलने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। एक ऐसा टेस्ट मैच जिसमें दोनों टीमों की तरफ से 4 शतक बने, जिसमें से 2 शतक एक ही बल्लेबाज के द्वारा दोनों पारियों में लगाए गए। कई ऐसे गेंदबाज थे जिन्होंने 4 या उससे ज़्यादा विकेट लिए, लेकिन इन सब के बावजूद मैन ऑफ द मैच मिला केवल 83 रन बनाने वाले बल्लेबाज को। तो ऐसा क्या खास था इस इनिंग में, ये हम आपको बताते हैं। तो इससे पहले कोई भी बल्लेबाज नहीं खेल पाया। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करना न भूलें। दोस्तों वापस बात करते हैं उस टेस्ट मैच की। ये टेस्ट मैच खेला गया था 11 से 15 दिसंबर 2008 में इंग्लैंड और इंडिया के बीच, और मैदान था चेन्नई का चैपल। इंग्लैंड ने टॉस जीता और पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। इंग्लैंड की तरफ से ओपनिंग के लिए एंड्रयू स्ट्रॉस और एलिस्टर कुक मैदान में उतरे। इधर भारत की तरफ से गेंदबाजी का जिम्मा संभाल रहे थे जहीर खान, ईशांत शर्मा, हरभजन सिंह और अमित मिश्रा। लेकिन इंग्लैंड के दोनों ही बल्लेबाज बड़ी आसानी से इन गेंदबाजों को खेल रहे थे। दोनों ने पहले विकेट के लिए 118 रन की पार्टनरशिप करके भारत को जबरदस्त दबाव में ला दिया, और जैसे ही एलिस्टर कुक का विकेट भारत को मिला उसके लगातार अंतराल पर विकेट गिरते रहे। आखिर में एंड्रयू स्ट्रॉस के शानदार 123 रन की मदद से 316 रन बनाने में इंग्लैंड सफल रहा। इसके बाद जब भारत की बल्लेबाजी शुरू होती है तो हार्मिसन, एंडरसन, फ्लिंटॉफ, ग्रीम स्वैन और मोंटी पनीशर की गेंदबाजी के सामने तू चल मैं आता हूं का सिलसिला शुरू हो जाता है, और देखते ही देखते 137 रन तक भारत के 6 विकेट गिर जाते हैं। यहाँ पर लगता है कि भारत 200 रन तक भी नहीं पहुँच पाएगा, लेकिन इसके बाद धोनी के 53 और हरभजन सिंह के 40 रन की मदद से जैसे तैसे भारत 241 रन तक पहुँच पाता है। इसके बाद 75 रन की बढ़त के साथ इंग्लैंड अपनी दूसरी पारी शुरू करता है और 43 रन तक अपने 3 विकेट गंवा देता है। और इसके बाद पहली पारी के शतक भी एंड्रयू स्ट्रॉस और पॉल कॉलिंगवुड ऐसे जमते हैं कि भारतीय बॉलर्स विकेट के लिए तरस जाते हैं। दोनों मिलकर इंग्लैंड के स्कोर को 257 रन तक पहुंचा देते हैं। इसके बाद जब इंग्लैंड का स्कोर 9 विकेट पर 311 रन होता है और चौथे दिन के खेल के 2 घंटे बचे होते हैं, केविन पीटरसन पारी समाप्ति की घोषणा कर देते हैं। भारत को चौथी पारी में पीछा करने के लिए 387 रन का लक्ष्य मिला। दुनिया में किसी भी टीम के लिए एक विशाल लक्ष्य था, और वो भी 5वां दिन और इंडियन पिच, क्योंकि इससे पहले भारत में किसी भी टीम ने कभी भी चौथी इनिंग में इतने रन बनाकर कोई भी मैच नहीं जीता था। इससे पहले 1987 में दिल्ली में वेस्टइंडीज द्वारा भारत में एक मैच जीतने के लिए चौथी पारी में उच्चतम स्कोर 276 रन था, और ये स्कोर उससे लगभग 100 रन ज़्यादा था। यहाँ पर सभी क्रिकेट विशेषज्ञ इंग्लैंड की जीत तय मान रहे थे। इंग्लैंड के सारे प्लेयर्स के चेहरे की मुस्कान बता रही थी कि वो जीत को लेकर कितने आश्वस्त हैं। इधर भारतीय टीम के ड्रेसिंग रूम में इतिहास और पिच को देखते हुए यही चर्चा थी कि कैसे इस टेस्ट को ड्रा कराना है। लेकिन इसी टीम डिस्कशन में एक ऐसा भी आदमी था जिसके लिए इतिहास कोई मायने नहीं रखता था, खेल की स्थिति कोई मायने नहीं रखती थी, पिच की हालत कोई मायने नहीं रखती थी, विपक्ष की गुणवत्ता कोई मायने नहीं रखती थी। उनके लिए जो बात सबसे ज़्यादा मायने रखती थी वह थी खुद का नाम वीरेंद्र सहवाग होना। फिर क्या था, भारतीय टीम की बल्लेबाजी शुरू होती है और मैदान पर आता है वीरेंद्र सहवाग नाम का एक तूफान, और वो बल्लेबाजी की ऐसी शौर्य गाथा लिखते हैं जो सभी कल्पनाओं से परे थी। 14 दिसंबर 2008 की पूर्व संध्या पर सहवाग और गंभीर अपने सिर पर एक असामान्य कार्य के साथ मैदान पर आए। चौथे दिन खेलने के लिए उनके पास 29 ओवर थे। एंडरसन के पहले ही ओवर में सहवाग ने 2 चौके लगाई। संदेश बहुत स्पष्ट था कि वो मैदान में ड्रॉ के लिए नहीं आए हैं, जीत जीत और सिर्फ जीत। सहवाग ने सिर्फ जीत के लिए जाने का फैसला किया था। खेल के चौथे दिन लुप्त होती रोशनी, एक टेस्ट मैच की चौथी पारी में मैच को बचाने का दबाव के बीच एंडरसन, हेमिसन, पनेसर और स्वान जैसे गेंदबाजों के खिलाफ भारत का स्कोर केवल 10 ओवर में 80 तक पहुंच गया। सहवाग 39 गेंदों में 61 रन। यह एक ऐसी पारी थी जिसने विपक्षी संघर्ष को झकझोर कर रख दिया था। वे भयभीत थे, वे समझ नहीं पा रहे थे कि क्या हो रहा है। पीटरसन कल्पना नहीं कर सकते थे कि चौथा दिन
वह इस तरह की स्थिति में समाप्त हो जाएगा। उन्होंने खुशी खुशी मैच को समेटने के लिए इनिंग की घोषणा की थी, लेकिन 1 घंटे बाद ही उनकी खुशी फीकी पड़ गई थी। पहले विकेट के लिए 23 ओवर में भारत के दोनों ओपनर बल्लेबाज गौतम गंभीर और वीरेंद्र सहवाग 117 रन जोड़ देते हैं। इसमें 83 रन अकेले सहवाग के होते हैं, वो भी केवल 68 बॉल्स पर, 11 चौके और 4 शानदार छक्के। इसी स्कोर पर सहवाग आउट हो जाते हैं, पर उनके आउट होने पर इंग्लैंड के खेमे में कोई खास खुशी नज़र नहीं आती, क्योंकि शायद वो समझ चुके थे कि भारतीय टीम के लिए ये इनिंग एक प्रेरणा का काम करेगी, एक टॉनिक का काम करेगी, और हुआ भी ऐसा ही। इसके बाद गौतम गंभीर के 66 रन, सचिन तेंदुलकर के नाबाद 103 और युवराज के 85 नाबाद रन के साथ भारतीय टीम आसानी से इस लक्ष्य तक पहुंच जाती है। मैच में स्ट्रॉस के 2 महाकाव्य शतक और सचिन के पूर्ण मास्टर क्लास के बावजूद सहवाग के 83 रन को मैन ऑफ द मैच पुरस्कार से नवाजा जाता है। इस बात से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि यह पारी कितनी महत्वपूर्ण थी। यह सिर्फ 68 गेंदों की एक टेस्ट पारी थी। दोस्तों, आपको हमारी वीडियो कैसी लगी यह कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। जय हिंद।